हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स डिस्कस द एमटीपी एक्ट 1971। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज नथिंग बट अवर एबॉर्शन का जो एक्ट है 1971 यहाँ पे हम कवर करेंगे। वी विल नॉट डिस्कस एबॉर्शन इन डिटेल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक्स इन माई चैनल। ओके, तो इसको ऑलरेडी कवर किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर वीडियो को, जहाँ पे मैंने अबॉर्शन का डेफिनेशन, अबॉर्शन के कॉसेस एंड अबॉर्शन के टाइप्स को डिटेल में मेंशन किया है और बाद में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को डिटेल में वहाँ पे कवर किया था। नाउ हियर वी विल डिस्कस द एमटीपी एक्ट 1971। एमटीपी एक्ट मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कब पर्टिकुलर फीमेल कैन अबॉर्ट देयर चाइल्ड, कब कर सकती है, ओके और कौन कर सकता है, वो अबॉर्शन कौन कर सकता है, किस कंडीशन में कर सकता है, कहाँ कर सकता है, ये जो रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड एज एमटीपी रिक्वायरमेंट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिक्वायरमेंट। ओके, कब, कैसे और यू कैन से कहाँ और किसको, दीज आर द यू कैन से पॉइंट्स बाय विच वी विल कवर द एमटीपी एक्ट 1971। ओके, तो रिसेंटली अभी 2020 में एक अमेंडमेंट आया था जहाँ पे 20 वीक्स का वीक बताया था कि इतने ड्यूरेशन तक हम अबॉर्शन कर सकते हैं, बट 20 वीक्स इज एक्सटेंडेड टू 24 वीक। ओके, और क्या अमेंडमेंट आया था कि अप टू 12 वीक्स अगर कोई अबॉर्शन कराना तो एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट थी, और 12 टू 20 वीक्स की जो अगर 12 टू 20 वीक्स की कोई प्रेगनेंसी है, अगर उसको कोई अबॉर्ट करना है तो देर आर नेसेसरी ऑफ 2 डॉक्टर्स। बट नाउ इट अमेंडमेंट जो अभी आया है उसमें चेंज हो गया है कि अप टू 20 वीक्स there is only one doctors can abort the child, and 20 week to 24 weeks there is a necessary of the 24 weeks. Okay, sorry, there is necessary of the 2 doctors. Beyond the 24 weeks also female can abort the child, but definitely वो सब्सटेंशियल ऐसा एक टर्मिनोलॉजी है, सब्सटेंशियल मीन्स अगर फीटल के अंदर ऐसी अनोमलीज डेवलप हो गई है कि फीटस डिलीवर्ड होने के बाद किसी भी तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता, देन ओनली फीमेल कैन अबॉर्ट देयर चाइल्ड इन एनी स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके, तो वो अलग केस है, बट डेफिनेटली सबके लिए जो अप्लीकेबल होता है वही हम नॉर्मली क्राइटेरिया में रखते हैं। तो अप टू 24 वीक्स एज पर द अमेंडमेंट एमटीपी एक्ट 1971 जो भी रिसेंटली 2020 में आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। ओके, तो देख सकते हो एमटीपी मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब क्या, अबॉर्शन। तो अबॉर्शन कब कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया, एंड अलॉन्ग विद दैट किसको करना है यह भी हम कवर करेंगे। बट अबॉर्शन है क्या? तो अबॉर्शन मीन्स जो भी फीटस जो ग्रो हो रहा है, जो भी एम्ब्रियो है, ओके, एम्ब्रियो की वो स्टेज पर्टिकुलर जो लिमिटेशन बोला है 20 वीक्स या फिर 24 वीक्स। ओके, तो ये जो लिमिटेशन है ना, ये कैसे डिसाइड किया गया है? इस लिमिटेशन के पहले अगर कोई फिटनेस अगर बाहर आता है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता बाय इट्स ओन। ओके, एंड दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ वायबिलिटी। तो प्री मैच्योर एक्सपल्जन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन फ्रॉम द यूट्रस बिफोर इट्स पीरियड ऑफ वायबिलिटी और लेस देन 500 ग्राम ऑफ वेट दैट इज कॉल्ड एज अ एबॉर्शन। 500 ग्राम वेट से, यानी 500 अगर बेबी का वेट या फिर फिटस या फिर एम्ब्रियो का वेट अगर 500 ग्राम से लेस है, दैट इज मेंशन, ऐसा बोला गया है कि फिटस कैन नॉट सर्वाइव और एम्ब्रियो कैन नॉट फर्दर ग्रो। ओके, द अबॉर्शन यूज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये भी आपको पता है कि इनिशियली फर्स्ट 8 वीक हम एम्ब्रियो बोलते हैं, अप टू 8 वीक टू टिल डिलीवरी दैट इज कॉल्ड द फिटस। तो फिटस हो या फिर कोई एम्ब्रियो हो, फिटस अल्टीमेटली कैन नॉट सर्वाइव बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, और बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी अगर कोई डिलीवर्ड होती है बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बट बिफोर द 37 वीक्स दैट इज कॉल्ड द प्री मैच्योर बर्थ। ओके, तो यू कैन सी हियर प्री मैच्योर बर्थ मीन्स that occurring in the last trimester of pregnancy. Okay, abortion is used for the termination of pregnancy during the first trimester, while that occurring in the second trimester that is called the miscarriages। जो मैंने लिंक डिस्कशन में मेंशन किया है उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कौन कौन से कॉसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया था कि मोस्ट कॉमन रीजन जो होता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का इज फीटल क्रोमोसोमल अनोमलीज। ओके, क्रोमोसोमल में एब्नॉर्मलिटीज है फीटस के, डेफिनेटली दैट लीड्स टू अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। सेकंड ट्राइमेस्टर का जो मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि सर्वाइकल फैक्टर्स। ओके, सर्वाइकल फैक्टर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द होल्डिंग द यू कैन से बेबी। अगर सर्विक्स और यू कैन से सर्विक्स ही इनकैपेबल है और सर्विक्स इज नॉट एबल टू होल्ड द डेवलपिंग फीटस, तो डेफिनेटली सर्विक्स के इस फैक्टर की वजह से फिटस अबॉर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। द सर्वाइकल फैक्टर इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। ओके,
तो ऑलरेडी मैंने कॉजेज वगैरह को डिटेल वीडियो में डिस्कस किया था, बट आप देख सकते हो, एक बार गो थ्रू कर सकते हो। मटर्नल को कोई डिसीजेस है या फिर इन्फेक्शन है, कोई ट्रॉमा वगैरह उसको लग जाता है, इम्यूनोलॉजिकल कॉज की वजह से भी फीटस क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग देयर सेकंड ट्राइमेस्टर। कैसे होता है? अगेंस्ट दैट फीटस मदर के बॉडी में कोई एंटीबॉडी प्रिपेयर हो सकता है, एंड दैट एंटीबॉडी कैन हार्म, दैट एंटीबॉडी कैन इन्फेक्ट, okay, that antibody can destroy the particular fetus which is developing inside the uterus, okay। तो सर्विकल ग्लैंड्स या फिर सर्विक्स के जो म्यूकोजा है या फिर यू कैन से जो स्टोमा वगैरह है, दैट सीक्रेट्स अ काइंड ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, ओके, एंड दैट इज डिस्ट्रॉइंग द fetus, that is destroying the developing fetus, and that's why that is responsible for again the second trimester abortion। इम्यूनोलॉजिकल कॉज है, कोई टॉक्सिक एजेंट लाइक लेड, आर्सेनिक, टोबैको, अल्कोहल अगर कोई फीमेल कंज्यूम करती है, ओके, इन देयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, डेफिनेटली दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, ओके। दीज आर द नेचुरल अबॉर्शन कॉजेज, मीन्स स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अबॉर्शन के दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल अबॉर्शन हो सकता है या फिर एक आर्टिफिशियल अबॉर्शन हो सकता है। आर्टिफिशियल अबॉर्शन मीन्स अगेन वहाँ पे हम एक आर्टिफिशियल अबॉर्शन मीन्स इंड्यूस अबॉर्शन। तो इंड्यूस भी दो तरीके से हो सकता है, या तो वो लीगल या तो इलीगल। इलीगल मीन्स दैट इज कॉल्ड द क्रिमिनल अबॉर्शन, ओके। इलीगल मीन्स दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल अबॉर्शन। क्रिमिनल अबॉर्शन किसे हम बोलेंगे? एमटीपी एक्ट के बियॉन्ड जो अबॉर्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्रिमिनल अबॉर्शन। नाउ बियॉन्ड मीन्स क्या हुआ? बियॉन्ड मीन्स वो कि जिस कंडीशन में अबॉर्शन करना चाहिए था वो कंडीशन नहीं है वहाँ पे, ओके। जिसको करना चाहिए था वो पर्सन भी नहीं है वहाँ पे, ओके, और जिसके थ्रू वो करना चाहिए था वो भी वहाँ पे नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल अबॉर्शन। मीन्स क्या हुआ? आपने बहुत सारे रूरल एरिया में देखा होगा, पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा कि जो कपल्स रहते हैं काइंड ऑफ झगड़ा वगैरह हो जाने के बाद जो हस्बैंड होगा या फिर एक से जो भी कुछ उसका बॉयफ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, दे आर टेलिंग कि जो भी पर्टिकुलर हाइडिंग उनका क्या होता है, काइंड ऑफ रिलेशनशिप मैनेज होता है बिफोर द मैरिज, ओके। मैरिज वगैरह नहीं हो रहा था, बट बिफोर द मैरिज जो उनके रिलेशनशिप चलती है, कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप बिफोर द मैरिज एक काइंड ऑफ प्रेगनेंसी वगैरह हो जाता है। तो जो पर्टिकुलर बॉयफ्रेंड होगा या फिर यू कैन से जो पर्टिकुलर जो मेल होगा वो क्या बोलता है कि फीमेल को क्या बोलता है कि जो पर्टिकुलर फीमेल को क्या बोलता है कि वो अबॉर्ट कर दो पर्टिकुलर चाइल्ड को। तो डेफिनेटली वो अबॉर्ट कर दो मीन्स वो कहीं जाते नहीं है, कोई हेल्थ सेंटर्स में जाते नहीं है, और दे आर इंड्यूसिंग द पर्टिकुलर अबॉर्शन विदाउट नोइंग द फिजिशियन, दैट इज कॉल्ड द क्रिमिनल अबॉर्शन। कैसे कैसे इंड्यूस करते हैं? ऑलरेडी क्रिमिनल अबॉर्शन के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है कि अ काइंड ऑफ एक्बॉलिक्स है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्रग वगैरह दिया जाता है, ओके, विदाउट नोइंग द फिजिशियन। फिजिशियन को कोई पता नहीं है, बाहर से हो कैसे भी वो ड्रग को लेके आते हैं, या फिर कोई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेंट्स ड्रग वगैरह लेते हैं, या फिर ये कैसे जेनाइटो यूरिन इरिटेंट्स यानी कि वजाना के अंदर कोई इरिटेंट्स मटेरियल काइंड ऑफ प्लेस कर देते हैं ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो और फीटस लॉस हो जाए, या फिर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो लॉस हो जाए। तो देयर आर डिफरेंट वे बाय विच वी कैन बाय विच द पर्सन कैन अबॉर्ट द चाइल्ड क्रिमिनली और इलीगली, ओके। तो इसकी वजह से जो फीमेल होती है दे में गो इनटू द सेप्टिक शॉक वगैरह जा सकती है, सेप्टिसीमिया वगैरह हो सकता है, फीमेल शॉक की वजह से डेथ भी हो सकती है उसको, ओके। तो देयर आर नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन seen in the criminal abortion, but definitely we will discuss here the legal abortion that is mentioned in our MTP Act 1971, okay। तो artificial abortion means whatever the abortion we are inducing, that is called the artificial abortion। उसमें भी थेरेपेटिक पर्पस में जो भी इलीगल है, जो भी कॉसेस हैं, और ये कहते हैं जो भी रीज़न है जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर कपल या फिर जो फीमेल्स अबॉर्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर चाइल्ड को, और वो लीगल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो MTP एक्ट में बोला गया है कि इस रीज़न में फीमेल जो है वो अबॉर्ट कर सकती है। तो आप देख सकते हो कैन बी टर्मिनेट इन द डिफरेंट रीजन। थेरेपेटिक कॉज है, थेरेपेटिक कॉज मीन्स व्हेन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इंडेंजर्स द लाइफ ऑफ वुमेन और कॉज द सीरियस इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, दैट इज कॉल्ड द थेरेपेटिक कॉज ऑफ अबॉर्शन। तो फीमेल को ही बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम हो गया है और डेंजर प्रॉब्लम हो गया है, एंड दैट इज और उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली शी कैन अबॉर्ट द चाइल्ड। थेरेपेटिक कॉज वही है। यूजेनिक कॉज मीन्स अगर कोई फीटल एनोमलीज, बहुत सारे नेटल स्कैन्स हमारे अभी इंडिया में आगे हैं, ओके। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन, सेकंड ट्राइमेस्टर स्कैन, सोनोग्राफी वगैरह हम फर्दर सब्सिक्वेंट जो विजिट होती है फीमेल्स की ड्यूरिंग द एंटीनेटल विजिट्स, उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सोनोग्राफीज लेते हैं, ओके। नंबर ऑफ सोनोग्राफी में ऐसा मालूम चल जाता है कि फिटल को कोई अनोमलीज है या नहीं। तो फिटल को कोई अनोमलीज है तो भी
काइंड ऑफ जो कपल्स है या फिर जो फीमेल है शी कैन अबॉर्ट द चाइल्ड इफ देयर इज एनी एविडेंस इज दैट आफ्टर बॉर्न ऑफ द चाइल्ड विल सफर फ्रॉम अ सीवियर फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज डेफिनेटली दिस इज द यूजेनिक कॉज ओके फीटल एनॉमलीज है तो यूजेनिक कॉज मटरनल में अगर कोई इन्फेक्शन है मटरनल में कोई इंडेंजर्स लाइफ कॉम्प्लिकेशन है दैट इज कॉल्ड थेरेपेटिक कॉज ऑफ अबॉर्शन ह्यूमैनिटेरियन मीन्स व्हेन प्रेगनेंसी इज रिजल्ट फ्रॉम द when pregnancy is result from the rape that is called the humanitarian cause okay humanitarian cause of rape social cause means a kind of pregnancy पॉजिटिव हो गया है बट आफ्टर डिलीवरी के बाद जो फैमिली है या फिर जो कपल है उस पर्टिकुलर जो बेबी जो यू कैन से जो फीटस जो डिलीवर्ड होगा उसको सर्वाइव नहीं कर सकते सर्वाइव मीन्स उसकी बोल सकते हो कि फर्दर जो भी उसका ग्रोथ अब रहेगा वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते ड्यू टू काइंड ऑफ पॉवर्टी वगैरह की जैसे या फिर ड्यू टू एनी कॉसेस दैट इज कॉल्ड सोशल कॉज व्हेन द प्रेगनेंसी रिजल्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स या फिर फीमेल कैन नॉट अफोर्ड दैट पर्टिकुलर development of the you can say delivered baby that is mentioned in our social cause. So social cause, humanitarian cause, eugenic cause or therapeutic cause, these are the causes, these are the factors, these are the points where the female or where the couples can abort the child. Okay, so there are severe economic constraints in bringing up a child which can cause a substantial burden on the family that is mentioned in our social cause. So that is also where the female can abort the child. Okay, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू डू आप देख सकते हो कौन कर सकता है इसको तो RMP यू कैन से रेसिडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैज असिस्टेड शुड बी असिस्टेड एटलीस्ट 25 केसेस ऑफ MTP इन रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स ओके ही शुड बी स्पेशलिस्ट विद द MD ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेटिक ओके हैज अ 6 month ऑफ एक्सपीरियंस एज अ हाउस सर्जन इन ऑब्स्टेटिक्स इन अ रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल तो दीज आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू डू अ MTP or you can say a medical termination of pregnancy. Place where the female can abort the child, any government hospitals or non-government institution or provide the valid license from the chief medical officer of the districts. Okay, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इट डजेंट मैटर बट इट शुड हैव अ काइंड ऑफ लाइसेंस टू डू अबॉर्शन. ओके, कंसेंट किसकी रिक्वायरमेंट है? एनी ह्यूमन ओवर 18 एज कैन गिव अ रिटन कंसेंट फॉर अबॉर्शन. In case of minor, require guardian or parent consent. Okay, these are the consent requirement. Duration of gestation before the amendment मैंने आपको बताया from up to 12 weeks one medical officers and 12 to 20 weeks 2 medical officer की requirement थी पहले, लेकिन जैसे ही अभी amendment वगैरह आया है whoever अभी जो amendment आया है up to 20 weeks one doctors can abort the child. Okay, and 20 to 24 weeks the 2 doctors are required to abort the child. Whoever terminate any pregnancy in a place which is unrecognized center or not with above mentioned place then punishable, the person will punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 2 years and can be extended up to the 7 years. अनरिकॉग्नाइज सेंटर्स हैं या फिर विदाउट लाइसेंस अगर कोई सेंटर्स अगर कोई अबॉर्शन वगैरह कराते तो डेफिनेटली दैट सेंटर विल बी पनिशेबल विद द रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 2 years एंड दैट कैन एक्सटेंडेड अप टू द 7 years. ओके, मेथड बाय विच द अबॉर्शन कैन परफॉर्म तो DNC वगैरह है, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज वगैरह के थ्रू जो भी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है उसको क्या करना है, सर्वाइकल को सर्विक्स को डायलेट करना है, इंटरनल OS को डायलेट करना है. डायलेट करने के बाद काइंड ऑफ यू कैन से जो भी बहुत सारे ओवम फॉर्सेप्स हैं, एंडोमेट्रियल क्यूरेट है, तो बहुत सारे क्यूरेटिव मटेरियल है हमारे पास. ओके, यूट्राइन क्यूरेट है, एंडोमेट्रियल क्यूरेट है, तो उसके थ्रू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन को क्यूरेट कर देना है और एक ऐसे निकाल देना है. या तो हम डायलेटेशन फॉलोड बाय ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन वगैरह कर सकते हैं. ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्शन करेगा एंड डेफिनेटली आफ्टर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन विल रिमूव. ओके, वैक्यूम एस्पिरेशन टेक्निक भी कर सकते हैं सिरिंज वगैरह का यूज़ करके. ओके, सिरिंज वगैरह का एक वैक्यूम क्रिएट करके वी कैन remove the product of conception. Intra-embryonic instillation of the prostaglandins, again that induces the contraction and definitely leads to a kind of abortion. With drug like mifepristone and misoprostol, these are the common use that is called the medical abortion. तो मिफीप्रेस्टोन अप टू 7 weeks हम ड्रग्स के थ्रू अबॉर्शन कर सकते हैं, लीगली अबॉर्शन कर सकते हैं लाइक मिफीप्रेस्टोन और मिसोप्रोस्टोल. मिफीप्रेस्टोन की 1 टैबलेट, मिसोप्रोस्टोल का 4 टैबलेट हमें देना रहता है फीमेल्स को. हिस्टेटोमी आफ्टर 12 to 16 week हम ये कर सकते हैं. ओके, कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं ड्यूरिंग द MTP देख सकते हो. इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हेमोरेजिक शॉक वगैरह हो सकता है, परफोरेशन. तो इसलिए बिफोर द
कोई MTP वगैरह करने से पहले लीगल MTP कर रहे हैं, बट ऑल्सो वी आर टेकिंग द कंसेंट विद द फीमेल कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, I am or the whole hospital staff member will not help responsible for this kind of you can say complication। तो ऐसा कंसेंट वगैरह वो पे लिख लेते हैं और बाद में जिसका अबॉर्शन हो रहा है उस फीमेल की साइन वगैरह ले लेते हैं, एंड देन द गायनेकोलॉजिस्ट और यू कैन से ऑब्स्टेट्रिशियन आर डूइंग द MTP। ओके, तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन फीमेल को हो सकता है, हेमरेजिक शॉक वगैरह जा सकता है, परफोरेशन ऑफ यूट्रस हो सकता है, ओके, लेसरेशन ऑफ सर्विक्स और वजाइना हो सकता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन या फिर थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आवर MTP। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, डिलेड कॉम्प्लिकेशन में देखिए PID वगैरह हो सकता है फीमेल्स को, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज वगैरह, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकते हैं, सॉरी गाइस, या इट इज़ नॉट गोइंग ऑटोमेटिकली वन, सॉरी। तो देख सकते हो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, स्टेरिलिटी हो सकती है, एंड्रोमेट्राइटिस, सर्विसाइटिस एंड वजानाइटिस, दीज आर द इन्फेक्शन टू द सर्विक्स और इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स, ओके, देन वजानाइटिस अगेन द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ आवर वजाना। तो दीज आर द डिलेड कॉम्प्लिकेशन मे सीन इन द females who are going for the termination of pregnancy। तो these are the medical termination of pregnancy और MTP Act 1971। ऑलरेडी MTP Act 1971 पे मैंने वीडियो बनाया था, बट as soon as I am getting more compromise PDF और you can say notes, तो I am uploading regularly on my channels, okay। तो that is all about for our MTP Act 1971 guys, thank you।